Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is what makes India a federal country. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया हमने फेडरलिज्म किसे कहते हैं, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. तो कल जो हमने डिस्कस किया हमने 2 फीचर्स, 5 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे बेटा. और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में मैंने एक टाइप आपको बता दिया, दैट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड सेकंड टाइप जो है दैट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मैंने आपको बता दिया कि होल्डिंग फेडरेशन मीन्स व्हेन ए होल कंट्री में हम देखेंगे पावर इज डिवाइड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज फेडरलिज्म. एंड व्हेन सेंटर हैव मोर पावर्स देन द स्टेट, and it is called the holding together federation, or we mean to say that if one state have more powers than another state. एग्जाम्पल मैंने वो जो आपका शीट मैंने भेज दिया है उसी ग्रुप में, वहां पे मैंने लिखा है और कल भी डिस्कस किया है, when center have more powers than the state, उसको हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड वन स्टेट हैव मोर पावर्स देन अनदर स्टेट, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर. जैसे नागालैंड मैंने बता दिया, असम मैंने बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर. कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी मैंने कल डिस्कस किया. कमिंग टुगेदर, कम ऑन एंड टुगेदर, जब मोर देन 2, 3, 4 स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट कंबाइन हो जाएंगे, मोर देन 2, 3, 4 स्टेट्स कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद उनमें से पावर शेयरिंग जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज नोन एज कमिंग टुगेदर. नाउ द डिफरेंस बिटवीन कमिंग एंड होल्डिंग इज दैट कमिंग टुगेदर फेडरेशन मीन्स व्हेन सेंटर एंड स्टेट हैव इक्वल पावर्स and all the independent states, more than 2, 3, 4 states, come together and form the government, that is known as coming together federation. And holding means when center have more powers than the state, that's called holding together federation. वो इससे पहले 2-3 मरतबा हमने पहले भी डिस्कस किया है. Now today's topic is what makes India a federal country. अगर इंडिया फेडरल कंट्री है, फेडरल मीनस होल्डिंग है, कोजी फेडरलिज्म मीनस फेडरल भी है, यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है, दैट इज कोजी फेडरलिज्म. सो कौन सा ऐसा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल का, ऐसा क्या है जो इंडिया को बनाती है फेडरल कंट्री. कहा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947 जब इंडिया आजाद होता था, एक ब्लडी पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, इन्होंने इंडिया को दर्ज दिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मीनस देयर आर डिफरेंट अदर स्टेट्स एंड द सेंटर इज यूनियन. तो कहा जाता है वहां पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना. तो पहला पॉइंट जो मैंने की फीचर में आपको बता दिया, अगर आपको क्लियर याद होगा, वो वेयर देयर इज 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. तो क्लियरली इन्होंने कहा कि पहले तो 2 टायर बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, दैट इज द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द 2 टायर. एंड द थर्ड वन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तो बना थर्ड टायर जिसका नाम है पंचायत सेक्टर. तो यहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. आप देख लीजिए, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, क्या इंडिया को कौन सी चीज फेडरल कंट्री बनाती है. One it is the यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में बेटा 97 सब्जेक्ट्स है, 97 सब्जेक्ट्स जिसपे हक होता है यूनियन गवर्नमेंट का कि वो 97 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, एंड दैट वेरी लॉ विल इंप्लीमेंट इन ऑल ओवर द कंट्री. याद रखना बेटा, आप देख लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूट है, अच्छे से यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनियन के पास अपना पावर, स्टेट के पास अपना पावर, जो मैन फीचर हो. फिर हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट. फिर से मैं कहता हूं, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है. 97 सब्जेक्ट्स में से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहां पे मेंशन किए हैं, जिसमें से जो यहां पे जो यूनियन लिस्ट है रिलेटेड टू द नेशनल मैटर्स, तो इट इंक्लूड्स द फॉरेन अफेयर्स, एक सब्जेक्ट है. इट इंक्लूड्स द करेंसी एंड इट इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन. तो मैंने एग्जाम्पल 3 दिए. तो यहां पे जो ये सब्जेक्ट्स 3 मैंने लिखे,
इन 3 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा यूनियनिस्ट। ये तीनों के तीन जो लॉ होगा वो सिर्फ यूनियन पे नहीं, वो पूरे के पूरे स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से जो यूनियनिस्ट होता है इसमें फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। तो अगर यहां पे करेंसी को हम स्टेट लिस्ट में डालेंगे तो एक पैराडॉक्स, एक कंफ्लिक्ट वजूद में आएगा। सेंटर में एक करेंसी, स्टेट में दूसरी करेंसी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप देख लीजिए यहां पे अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि हियर इज द कंसेप्ट ऑफ फेडरल डिवीजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवाइड ऑफ पावर्स। सो यूनियनिस्ट इट इंक्लूड्स 97 सब्जेक्ट्स, जिसमें से फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, कम्युनिकेशन है। इस पे हक है यूनियन का। यूनियन मेक द लॉ एंड दैट विल बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द कंट्री। सेकंड इज द स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स द 66 सब्जेक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स पुलिस, हमारे स्टेट का अपना पुलिस, मुंबई स्टेट का मुंबई पुलिस, हमारे स्टेट का जुम्मन। तो हर एक स्टेट का अपना अपना जो डिफेंस, पुलिस डिफेंस है, उस पर लॉ बना सकता है सिर्फ वही स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेड, वहां की ट्रेड, वहां का कॉमर्स एंड वहां की एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर का, इस पे लॉ जो बनेगा वो हमारे स्टेट का ही चलेगा। झारखंड में क्या होगा, वहां पे उसी स्टेट का चलेगा। डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट लॉ बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट। देन इट इज द कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स द 52 सब्जेक्ट्स। इट मीन्स जहां पे हक होता है यूनियन में, सिर्फ यूनियन लिस्ट में यूनियन का हक, स्टेट लिस्ट में स्टेट का हक। एंड कंकरेंट लिस्ट इज दैट वेरी लिस्ट इन विच जहां पे बहुत सेंटर एंड स्टेट कंबाइनली काम कर सकता है, कंबाइनली लॉ बना सकता है, दोनों के मशवरे से लॉ बन जाएगा। याद रखना। तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स एजुकेशन, दैट्स फॉरेस्ट एंड दैट्स द मैरिज एक्स्ट्रा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे, आपको चेक करना है, टोटल सब्जेक्ट्स लिखने हैं आपको। तो कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एजुकेशन है, फॉरेस्ट है एंड मैरिज है। और इसमें अगर यूनियन लिस्ट ने इस कंकरेंट लिस्ट में कोई किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इनकार किया, वो रिजेक्ट करना चाहता है, तो वहां पे ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, वहां पे सेंटर गवर्नमेंट की चलेगी, बिकॉज सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट दैट इज होल्डिंग। फिर से मैं कहता हूं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट इन विच सेंटर यूनियन हैव अ राइट टू मेक द लॉ। किन पे 97 सब्जेक्ट्स पे जो मैंने मेंशन किए, जो इंक्लूड होगा पूरे कंट्री में। देन स्टेट लिस्ट विच इंक्लूड 66 सब्जेक्ट्स, जिसमें से मैंने यहां पे हाईलाइट किया पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट जो कंबाइनली बोथ सेंटर एज वेल स्टेट काम करेगा, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें फॉरेस्ट है, जिसमें मैरिज है। तो इसमें से अगर कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, अगर कोई कंट्रोवर्सी आए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये याद रखना, ये कोर्ट्स की बात नहीं है, ये जाएगा सिंपली किसके हक में, सेंटर के हक में। उसके बाद है रेजिडुअल पावर। ये वो पावर होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त ये कंसेप्ट नहीं था, रेजिडुअल पावर का कंसेप्ट नहीं था बेटा। रेजिडुअल पावर मीन्स एनी सब्जेक्ट, दैट वेरी सब्जेक्ट जो फॉल ना इसमें होता है, ना इसमें होता है, ना इसमें होता है, इसको रेजिडुअल पावर कहते हैं। दैट वेरी सब्जेक्ट जो इसमें ना फॉल हो जाए, ना इसमें, ना, ये कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, आजादी होने के बाद। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का देख लीजिए इंटेंशन क्या था, उसने उसी वक्त सोचा कोई नया चीज बताएगा हमारे इंडिया में, वो किस में हम फॉल करेंगे, दैट्स द रेजिडुअल पावर। दैट मीन्स कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है, तो इस पे भी हक रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का। तो मैंने बता दिया रेजिडुअल पावर, एनी सब्जेक्ट व्हिच इज नाइदर इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट नॉर स्टेट नॉर कंकरेंट लिस्ट, वो भी फॉल हो जाएगा यूनियन लिस्ट में। तो इसको हम कहेंगे जो इसमें कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर। यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा, और सेंटर के पास ज्यादा पावर है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू सेंटर हैज मोर पावर्स देन द स्टेट। नाउ द पॉइंट, इसमें से आपको आज का जो ये है असाइनमेंट, दैट इज जो भी मैंने फीचर्स बता दिए वो नोट लिख के सेंड करना है मुझे, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और ये क्लियर हुआ होगा आपको, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना। बाकी इसमें 2 टॉपिक्स एंड 1 मोर थिंग जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से मुझे ये कॉल आई कि ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द
जियोग्राफी का पहला चैप्टर इंशाल्लाह, इसमें 2 दिन हमें लग जाएंगे वो कंप्लीट करने के बाद। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड दिस टू कांटेक्ट मी और कॉल मी, मैं आपको ये अच्छे से फिर अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम होगी तो इजी है ये समझ। ये फर्स्ट टाइम हम इसके रिवीजन कर रहे हैं, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।